स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चौपाई छंद और रोला छंद। चौपाई छंद की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल और रोला छंद की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल सहित। तो चलिए देखते हैं चौपाई किसे कहा जाता है, चौपाई छंद किसे कहा जाता है। यह एक मात्रिक चौपाई छंद एक मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के आखिर में जगण तगण का होना वर्जित होता है, यानी चरण के अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए। चौपाई एक मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और जगण तगण नहीं आना चाहिए भी लास्ट में। तुक पहले चरण की दूसरे चरण और तीसरे चरण के चौथे से मिलती है। पहले चरण की तुक और दूसरे चरण की तुक सेम मिलती है अंत में, और तीसरे और चौथे चरण की तुक भी सेम होती है, यानी मिलती जुलती होती है। ये यति हर एक चरण के अंत में होती है। चरण के आखिर में गुरु स्वर या लघु स्वर नहीं होते, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु स्वर हो सकते हैं। तो चौपाई छंद का उदाहरण है बंदु गुरु पद पदुम परागा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक छंद है, इतना याद रखिएगा। अंत में जगण तगण नहीं होना चाहिए। लास्ट में लघु गुरु नहीं होता, या तो दोनों 2 लघु होंगे या 2 गुरु होंगे। चौपाई का उदाहरण है बंदु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिये मुरियम चूरन चारु, समन सकल भवरज परिवारु। बंदु गुरु पद पदुम परागा। बंदु मैंने पिछले में वीडियो में भी बताया था कि जिसके ऊपर अनुस्वार होता है वो गुरु माना जाता है, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है वो लघु स्वर माना जाता है भाई। तो चलिए बंदु लघु मात्रा स्वर में ही होती है मात्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदु में बन के गुरु मात्रा देखते हैं, द में लघु और ऊ में भी लघु। गुरु में दोनों की छोटी ऊ की मात्रा है तो दोनों लघु होंगी। पद में लघु, पदों में भी लघु होती हैं क्योंकि बड़े छोटे ऊ की मात्रा है। परागा प की लघु, रा और गा की दोनों की गुरु होती है। तो काउंट कीजिए 2 4 6 8 10 11 12 12 और 2 14 14 और 2 16 मात्राएं। नेक्स्ट देखिए सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, सुरुचि तीनों में छोटी मात्राएं हैं तो तीनों लघु मात्राएं आ जाएगी। सुवास में सु की लघु, बा के आगे मात्रा है तो गुरु, और स में फिर लघु। शरस में तीनों में लघु मात्राएं होंगी। अनुरागा में ए की लघु, न की लघु, नु की भी लघु होगी, और फिर रा और गा में गुरु गुरु। तो टोटल हो गई 16 मात्राएं। अमिये मुरियम चूरन चारु। अमिये में तीनों लघु मात्राएं हैं। मुरियम में मैं के बड़े की मात्रा है तो गुरु, रे की छोटी की मात्रा है तो लघु, मैं और ये में भी लघु मात्राएं। चूरन में च के बड़े की मात्रा है तो गुरु मात्रा आ गई। रे और न में लघु मात्राएं आ जाएंगी। चारु में दोनों में गुरु मात्राएं होंगी। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 2 फिर 5 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 और 2 16। तो टोटल मात्राएं हो गई 16। फिर है सकल समन सकल भव रज परिवारु। समन सकल और भाव में कोई मात्रा नहीं है तो इन तीनों शब्दों में गुरु गुरु की मात्राएं आएंगी। रुज में भी गुरु की, क्योंकि रे के वो छोटे ऊ की मात्रा है। परिवारों में भी प और री की दोनों की गुरु लघु होंगी, और वाह और रू में गुरु मात्राएं आएंगी दोनों की। तो लास्ट में दोनों गुरु हैं। तो ये भी टोटल 16 मात्राएं हैं। तो ये चौपाई का ही एक उदाहरण है। इस उदाहरण में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, और चरण के अंत में जगण तगण का प्रयोग भी निषेध है। तो ये चौपाई छंद है। नेक्स्ट देखिए इसी का एक एग्जाम्पल। निरखई सिद्ध साधक अनुरागई, सहज स्नेहु सराहन लागई, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। चलिए एक बार मात्रा देखते हैं। निरखई
में दोनों में न के छोटे ही की मात्रा, र में कोई मात्रा नहीं, ख के छोटे की मात्रा, तो तीनों की लघु मात्राएं आ जाएंगी। सिद्ध में स की छोटी की मात्रा है तो सिद्ध में ये गुरु गलत दे रखा है भाई, नहीं इसकी मात्राएं नीचे वाली हैं, ये तो उसकी मात्राएं हैं दूसरे एग्जाम्पल की। इसकी मात्रा ये है, निर्खई के तीनों लघु है नीचे दे रखी हैं। सिद्ध में स की छोटी की मात्रा है तो लघु और ध में गुरु। साधक में फिर शा में समझ में नहीं आ रही, मात्राएं तो ऊपर वाली हैं। निर्खई में तीनों मात्राएं ऊपर लगी हुई हैं, सॉरी भाई, ऊपर तीनों मात्राएं निर्खई। सिद्ध में ये उल्टी मात्रा दे रखी है, स के ऊपर लघु आएगा और द के ऊपर गुरु आएगा, ये उल्टा दे रखा है, मिस्टेक है इसमें। साधक में शा के गुरु की है और ध और क में लघु है। अनुरागे में ए और अनु की लघु और रा और गे दोनों में गुरु गुरु मात्राएं, तो 16 मात्राएं हैं। और ये इसकी है सहज, स्नेहु, सराहन। लागे में सहज में तीनों लघु, स्नेहु स की लघु, ने की गुरु और हु में छोटी मात्रा है तो लघु आ जाएगी। सराहन में स की लघु, रा में गुरु है और न में लघु। लागे ला में गुरु और गे में भी गुरु, तो टोटल हो गई 16 मात्राएं। होत न भूतल भाऊ भरत को, होत में गुरु लघु, न में लघु, भूतल में गुरु लघु लघु, भाऊ में गुरु, ऊ छोटा है तो लघु, भरत में कोई मात्राएं नहीं है तो तीनों लघु मात्राएं आ जाएंगी। को में फिर गुरु आ गया, तो 16 मात्राएं। अचर सचर चर अचर करत को, अचर में तीनों लघु, सचर में तीनों लघु, चर में दोनों लघु, अचर में तीनों लघु, करत में तीनों लघु और को में गुरु। तो टोटल किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 2 16, टोटल हो गई 16 मात्राएं। तो ये चौपाई का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे देखते हैं रोला छंद। चौपाई और रोला छंद दोनों सममात्रिक छंद हैं भाई, और पिछली वीडियो में करवाया था मैंने दोहा और सोरठा दोनों अर्धमात्रिक समछंद थे वो दोनों, और ये मात्रिक समछंद हैं चौपाई और रोला, इसलिए मैंने वो इकट्ठे कर दिए दोनों अर्ध सम वाले, और ये सममात्रिक वाले दोनों इकट्ठे कर दिए। चौपाई और रोला मात्रिक समछंद हैं। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं रोला छंद की। यह एक मात्रिक समछंद होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं में क्रम से यति होती है और इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती हैं और प्राय इसके चरणांत में 2 गुरु रखे जाते हैं, परंतु ऐसा होना अनिवार्य, दोनों गुरु आएंगे, अगर नहीं है तो ये अनिवार्य भी नहीं होगा भाई। यह एक रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 2-2 चरणों में मिलती तुक मिलती है, और दोनों के चरणों के अंत में गुरु 2 गुरु होने चाहिए, और ये ऐसा भी अनिवार्य भी नहीं है भी दोनों होने ही चाहिए, लेकिन लगभग होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। तो मात्राएं देखिए, जिसकी रज में जय की लघु, फिर स की लघु और की गुरु। रज में दोनों लघु, में गुरु, लोट में लो की गुरु, ट की फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर लघु, कर में भी लघु लघु, बड़े में लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु और फिर गुरु। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। घुटनों ग का छोटे की मात्रा है तो लघु, ट की लघु, नो की गुरु, के लघु आएगी, ब और बल में भी दोनों लघु आएंगी। सरक सरक में तीनों में सरक सरक में भी, सरक में तीनों मात्राएं लघु होंगी, दूसरे सरक में भी लघु होंगी, कर में भी दोनों मात्राएं लघु होंगी, खड़े में एक मात्रा लघु और फिर गुरु आ जाए गड़े की, हुए में हु के लघु, फिर गुरु और फिर है में गुरु। तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल मात्राएं होगी 24। तो ये रोला छंद है। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। तो देखिए इसमें मात्राएं कितने हैं, ये भी रोला छंद का है, इसमें 24 मात्राएं हैं। हे देवी, हे का गुरु, देवी में भी गुरु गुरु, यह में दोनों लघु, नियम में दोनों तीनों लघु, सृष्टि में जिसमें 2 शब्द अर्ध आधा और दूसरा मिला हुआ शब्द है वो गुरु काउंट किए किया जाता है भाई। सृष्टि में गुरु
और टे की छोटे की मात्रा है तो लघु, में गुरु, से की लघु, दा की गुरु, अटल में तीनों लघु और है की गुरु। रह सकता है वही, रह में दोनों लघु, इसके नीचे वाली मात्रा दे रखी है। सकता में से और कै की लघु और ता की गुरु, है की गुरु, वह की गुरु, ही की गुरु, वह की लघु, ही की गुरु। सुरक्षित में भी सु, रे, अक्ष में छोटी ई की मात्रा है तय, लेकिन अक्ष कै और श दो शब्दों से मिलकर बना, इसलिए इसमें गुरु आएगी भाई। सुरक्षित में सुरक्षित कै और अक्ष दो शब्दों से मिलकर के बना है तो कै प्लस से बनता है, तो ये गुरु हो जाएगा। जिसमें लघु और में गुरु, बल में लघु लघु और है में फिर गुरु आते हैं। टोटल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल मात्राएं होगी 24। तो ये रोला छंद का ही उदाहरण है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो देखते हैं इसमें कितनी मात्रा। नीलांबर परिधान, रोला में ये भी अभी 11 और 13 पर यति है, ये भी पहचान है, यति का कोमा लगा रखा है। नीलांबर परिधान, नीलांबर, नीला में गुरु दोनों, अंबर बे और रे, नीलांबर। वैसे बे गुरु होना चाहिए, भी दो आधा वर्ण भी इसके साथ में है, नीलांबर। लेकिन ये इसका सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया, लघु मात्रा मानी गई है कि नीलांबर में का चंद्र बिंदु अनुस्वार होता है और वो अगर लगता तो लय पर लगता नीलांबर, तो वो पहले से ही गुरु है। नीलांबर परिधान, परी में दोनों गुरु लघु, धा की लघु गुरु और न की लघु है। हरित में तीनों लघु हैं, पट में लघु, पर में लघु, सुंदर में फिर वही प्रॉब्लम आ गई, न आधा है लेकिन उसका अनुस्वार लगता तो से के ऊपर लगता, वो पहले से ही गुरु है। दे और रे फिर लघु आ गई, है गुरु। तो ये टोटल हो गई 24 मात्राएं। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य गुरु लघु, चंद्र गुरु लघु, युग में दोनों गुरु लघु, मुकुट में तीनों लघु, मेखला में है गुरु लघु गुरु, रत्नाकर में है लघु, ये मात्रा गलत है भाई, ये रत्नाकर में रे और तय गुरु, ना में फिर गुरु, ठीक है। ये रे और तय दो शब्द मिलकर के गुरु बनता है, गुरु फिर ना में गुरु, फिर कर में लघु लघु, है का फिर गुरु। 24 मात्राएं। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। नदियाँ लघु लघु, या की फिर गुरु, प्रेम गुरु में का लघु, प्रवाह का फिर प्रवाह है। लघु गुरु लघु, फूल गुरु लघु, तारा का गुरु गुरु, मंडल गुरु क्योंकि अणय में के साथ है, डे और ले का लघु, है का गुरु। 24 मात्राएं। बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। बंदीजन वे के साथ है, अनुस्वार लगा लो या बिंदु लगा लो, न लगा लो। गुरु दे में बड़ी की मात्रा है तो गुरु, जन में दोनों लघु, खग में दोनों लघु, वृंद में फिर आधा वर्ण भी है और बिंदु अनुस्वार है तो गुरु, फिर दे के लघु, शेष में गुरु लघु, फिर फन में लघु लघु, सिंहासन में भी से की गुरु नहीं आएगी, ये गुरु आएगी क्योंकि इसमें अनुस्वार है। सी फिर हा का गुरु, फिर सन का लघु लघु और है का फिर गुरु। ये 24 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार ये हमने आज पढ़ा चौपाई और रोला का छंद। चौपाई और रोला छंद दोनों सम मात्रिक छंद हैं और पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने दोहा और सोरठा, वो दोनों था अर्धसम मात्रिक छंद। तो हमने 4 छंद कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।